काका क्या अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझता है? तुम क्या समझते हो? डाकू रागा सिंह कोई बकरी का बच्चा है? यूं आए और यूं दबोच लिया। तुझे किसी जेल की सलाखों तक नहीं ले जाऊंगा, बल्कि इसी वक्त इसी जगह तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 हरामखोर, तुझे जिंदा छोड़ना मौत को दावत देने के बराबर है। तो भैया मैं कीमती हूँ तुम्हारे कदम में, रात सुहागी है मेरा मिटाओ नहीं, प्यार की भिक्षा इसी के मैं मांगती। प्यार की भिक्षा इसी के मैं मांगती, बहन की खुशियाँ भैया मिटावे नहीं, प्यार की भिक्षा इसी के। लता क्या तू बात यहाँ है? क्या कर लाई है? तू चली जा, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर गोली चलाना तो दोनों तरफ चलाना, अन्यथा किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। लता हट जा मेरे सामने से, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहना है, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, इसको जिंदा छोड़ना मौत को दावत देने के बराबर। भैया आपने कहा था। हाँ हाँ, मुझे बराबर याद है, मैंने कहा था कि लता तुझे जो कुछ भी मांगना है मांग सकती है, मांग मांग अपने भाई से, तेरा भाई तुझे देने से इनकार नहीं करेगा। लता मांग, आखिर क्या मांगना चाहती है? भैया आज आपकी बहन आपसे कुछ नहीं मांग रही, बल्कि अपने लिए एक सुहाग मांग रही। लता मांगा भी तो एक दुश्मन को। भैया आप रात्रि बांधते वक्त कहा था लता तुझे मांगने के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज आपकी बहन आपसे कुछ नहीं मांग रही, बल्कि अपने लिए एक सुहाग मांग रही। लता आज तेरा भाई सिर्फ दिए हुए वादे से मजबूर हो गया है, आज तो मैं जा रहा हूँ इसे छोड़कर, लेकिन समझा देना इस इलाके की तरफ दोबारा नजर नहीं आएगा। दीवान जी हथकड़ी खोलकर पुलिस स्टेशन आओ। ठहरो दीवान जी, कहाँ जा रहे हो? अरे कम से कम सुहाग रात के लड्डू तो खाते जाओ। अरे इधर आइए आइए। अरे लता, मैं हूँ बस ज्यादा, मैं हूँ बस ज्यादा, मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से कसम से, मैं हूँ बस ज्यादा। तुम्हें चाहती हूँ मैं ये चाहत से ज्यादा, तुम्हें चाहती हूँ मैं ये
किया है इस भोलेपन से ये जानता है सनम के सनम से मोहब्बत जागा। कैसे हो दीवान साहब? तो ठीक है सर। सब ठीक है ना? हाँ सर। जय हिंद जय हिंद। ठाकुर साहब आप अचानक और कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है? कष्ट क्यों उठाना पड़ा है? साहब यानी आप ये पूछ रहे हैं कि अचानक कैसे आना हुआ है? और गजब हो गया आज। धमकी भरा पत्र भेजा है। यानी कि राका डाकू पुलिस को चैलेंज दिया और चुनौती दिया है। हाँ हाँ चैलेंज दिया है। अरे राका डाकू की क्या औकात क्योंकि आपकी हवेली पे डाका डाले। हाँ? आप घबराए नहीं। साहब हमें आपकी मदद की जरूरत है। अरे ठाकुर साहब मदद क्या, हम इतनी पुलिस फोर्स उस पे लगा देंगे कि वो सारा आज ही गिरफ्तार हो जाएगा। साहब हमारी हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स होनी चाहिए ताकि किधर से भी राका हवेली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। हाँ हवेली हम की तरफ चारों तरफ पुलिस लगवा देते हैं। ठीक है ठीक है साहब चलते हैं। अच्छा जय हिंद साहब। आपके दोस्त बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जब वो खत लिख सकता है तो वो हवेली में डकैती भी डाल सकता है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है साहब। ठीक है घबराओ नहीं, आप चलिए हम पहुंच रहे हैं पुलिस फोर्स लेके। विवाह साहब विशाल को बुलाया जाए। ओके सर। हाँ? ठीक है सर। विशाल सर। क्या बात है सर? विशाल बहुत बड़ी खतरनाक खबर है। कैसी खबर है? खबर यह है और इसमें यह लिखा है कि ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रात 12 बजे हम तुम्हारी हवेली पे डकैती डालेंगे। तुम्हारा दोस्त डाकू राका, तो मेरा हुक्म है
राका को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके ले आओ। आओ दीवान जी, हमारे साथ आओ। दीवान जी कहिए सर। देखो इस खत में क्या लिखा हुआ है। सर आप तो जानते हैं जब से हमारा चश्मा टूट गया है तब से हम पढ़ नहीं पाते। बारीक अक्षर पढ़िए फटाफट। दीवान जी, हम राका को गिरफ्तार करने के लिए नहीं जा सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि राका कोई और नहीं है, हाँ हाँ, बल्कि मेरा खोया हुआ भाई है। आपका भाई है? हाँ। तो इसका मतलब आप राका को नहीं पकड़ सकते? नहीं, क्योंकि इस खत में जो कुछ लिखा हुआ है ना, मुझ पे बीती हुई कहानी लिखी हुई है। ठीक है सर, अगर आप राका को नहीं पकड़ सकते हैं तो सर कानून होता है और कानून सबके लिए एक ही है। तो ठीक है, आओ इसी वक्त हम चलते हैं बड़े साहब के पास और अपना इस्तीफा लगा देंगे। राका को गिरफ्तार कर नहीं आया। ठीक है, आने का उसका इंतजार करते हैं हम लोग। कहो विशाल, राका गिरफ्तार हुआ या कि मारा गया? सर, ना कि राका गिरफ्तार हुआ है और ना ही मारा गया है। तो क्योंकि राका को गिरफ्तार करने के लिए हम नहीं जा सकते हैं। राका को गिरफ्तार करने नहीं जा सकते? नहीं सर। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि राका एक बहुत बड़ा बहादुर है, एक जलजला है, एक तूफान है। हम उसके करीब नहीं जा सकते हैं। अरे वाह विशाल वाह, एक कानून की वर्दी पहनकर और इस वर्दी की तौहीनी करते हो। कहते हो कि विशाल की राका बहुत बड़ा जलजला है, उससे मुकाबला नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो उतार दो वर्दी और गेट आउट हो जाओ। सर, ऐसी वर्दी की हमें जरूरत भी नहीं है। तो ऐसी वर्दी की मुझको जरूरत नहीं। ऐसी वर्दी की मुझको जरूरत नहीं। हो रहा है आज वर्दी से मैं दूर हूँ और आज इस्तीफा मंजूर कीजिए। आज इस्तीफा मंजूर कर दीजिए। हो रहा है आज वर्दी से मैं दूर हूँ। विशाल वाह, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। नौकरी से इस्तीफा देकर उतार दो वर्दी और गेट आउट हो जाओ। ठीक है सर, हमें ऐसी वर्दी की जरूरत भी नहीं है। दीवान साहब, कहिए सर। आप तो बहुत पुराने मुलाजिम हैं। क्यों नहीं, हाँ? सही कहते हैं सर। तो आओ
विशाल तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तुम हमारे साथ आओ, राका को गिरफ्तार करके ले आए। सर ये नौकरी हम भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? हम भी कुछ कहना चाहते हैं। फिर क्या करोगे? और ऐसी वर्दी कि मुझको जरूरत नहीं, ऐसी वर्दी। ऐसी वर्दी कि मुझको जरूरत नहीं, और दे रहा इस्तीफा इसी वक्त में दे रहा। सर, पुलिस डिपार्ट बचावा का खंडन हो रही है। दीवान साहब, तुम्हारे बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे नौकरी छोड़ दोगे तो। नहीं सर, हमारे बीवी बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। इस नौकरी से अच्छा है हम नरेगा पे लेंगे। अच्छा। ये नौकरी नहीं करेंगे सर। तो निकल लो, गेट आउट हो जाओ। जी सर, आओ हमारे साथ। चलिए। हरामजादे इंस्पेक्टर, तूने मेरे आदमी पर गोली चलाया है, लेकिन आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। इंस्पेक्टर, आज मैं तुझे गोलियों से छन्नी कर दूं। आओ आओ इंस्पेक्टर आओ। क्या ये इंस्पेक्टर जी के से आना हुआ आंसुओं का धब्बा बना गाल पे, और आप क्या से रंगे मुरझाया हुआ। आप क्या रहे मुरझाया हुआ, माजरा कुछ समझ में ना आने। आप क्या मेरे बोलना इंस्पेक्टर रहा हो गया आज वर्दी से मैं दूर हूँ। तेरा का नहीं बल्कि राकेश है। तेरा का नहीं बल्कि राकेश है। इतने दिन कैसे कहा? मैं राका नहीं राकेश हूं। हाँ इंस्पेक्टर, कैसी बातें करते हो? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, ये आ गए हमारे भाई साहब राम खिलावन, जो कि गढ़ी के रहने वाले हैं। हमारे घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार भेजे हुए हैं, लिखेगा बाबू। राका, अगर सच्चाई जानेगा ना तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी? हाँ। कैसी बातें करते हो राकेश? शायद तुझे मालूम होगा कि एक वक्त, एक समय हमारी बहन राधा इन्हीं बाजुओं में दम तोड़ दिया था मुन्ना। राधा?
आज भी आ गए छोटेलाल पटेल, ये बाल्हेपुर के रहने वाले हैं साहब। हमारे घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार आया हुआ है लिखे साहब। राकेश, शायद तुझे ये भी मालूम होगा कि इन दरिंदों ने मेरे नजरों के सामने मेरे बापू को गोली से मार दिया है। राका, तुझे ये भी मालूम होगा कि सिर्फ तेरी जान बचाने की उम्मीद लेकर मैं तुझे घर से लेकर भाग निकला था मुन्ना, जहां की रास्ते में आकर हमने लोगों से भीख मांगा है सिर्फ तेरे पेट की भूख मिटाने के लिए। हाँ मुन्ना, राकेश, आ मेरे भाई। बड़े भैया मुझे माफ कर दो, बड़े भैया मुझे माफ कर दो। अपने सीने से लगा लो, अपने सीने से लगा लो बड़े भैया। भैया राकेश, हाँ बड़े भैया, अभी तक तू अकेला था लेकिन आज हम 2 हो गए हैं। हाँ इसलिए अब वक्त आ गया है अपने दुश्मनों से बदला चुकाने का। क्यों नहीं बड़े भैया? तो चल मुन्ना, हम इसी वक्त कौशल सागर सिंह की हवेली चलते हैं और उन दरिंदों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। क्यों नहीं, इसी वक्त चलते हैं। मुन्ना, सबसे बड़ी खुशी तो तुझे पाकर मुझे हुई है। क्यों नहीं, सच कहा है बड़े भैया। और भगवान ने मेरे भाई को, भगवान ने मेरे भाई को मुझसे